Hey guys, hello everyone, welcome to your own YouTube channel The Mathematics Madam। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल The Mathematics Madam में। जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट स्लाइड में, वो भी एक नए मैथमेटिकल टॉपिक के साथ। So here is your Mathematics Madam with a new mathematical topic of class 9th, chapter number 2, polynomials। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? पोलिनोमियल्स। ओके, इससे पहले कि मैं आपको पोलिनोमियल्स का डेफिनेशन दूं, मैं कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करना चाहूंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड पोलिनोमियल टू अ बेटर वे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां दो डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, एक तो होल नंबर्स के और एक वेरिएबल्स के। ओके, इट मीन्स इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर होल नंबर्स एंड व्हाट आर वेरिएबल्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। होल नंबर्स क्या होते हैं भाई? कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज होल नंबर्स। Collection of counting numbers including zero are known as whole numbers. As you can see, मैंने रेड मार्कर से कुछ अंडरलाइन किया हुआ है। भाई क्या अंडरलाइन किया मैंने? एक तो कलेक्शन, दूसरा काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। अगर आपको ये तीनों चीजें समझ में आ जाती हैं, then you can understand what a whole number is. Okay? कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना। अब भाई किसका कलेक्शन? काउंटिंग नंबर्स का कलेक्शन। किसका कलेक्शन? काउंटिंग नंबर्स का कलेक्शन। अब चर्चा करते हैं व्हाट आर काउंटिंग नंबर्स। बचपन से हम लोगों को पढ़ाया जाता है काउंट करने, काउंटिंग बताया जाता था बचपन में। तो हम कौन से नंबर से स्टार्ट करते थे? ऑब्वियसली वन से। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? काउंटिंग नंबर्स, द बेसिक नंबर्स दैट आर यूज्ड फॉर काउंटिंग इंक्लूडिंग जीरो। यानी वो जो काउंटिंग नंबर्स हम यूज करते थे, जो काउंटिंग नंबर्स हम यूज करते थे या यूज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जीरो। उस कलेक्शन में अगर जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो जो कलेक्शन हमें मिलेगा वो क्या कहलाएगा? होल नंबर्स। वो कलेक्शन क्या कहलाएगा? होल नंबर्स। वंस अगेन, कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस कलेक्शन में अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? होल नंबर्स। क्या मिलेंगे? होल नंबर्स। ओके, होल नंबर्स को हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल W से डिनोट करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। वेरिएबल्स क्या होते हैं? This is very important for a polynomial. Before understanding polynomial, you need to learn what a variable is. Okay? So let's start. Anything that varies are known as variables. Anything that varies are known as variables. अब varies का मतलब क्या होता है? Subject to change. अब सब्जेक्ट टू चेंज का मतलब क्या होता है? ऐसी एंटिटी जो चेंज होने के लिए रेडी हो या जो बदलाव के कगार पे हो। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा डीपली। एनीथिंग, अब भाई मैथ्स की बातें हो रही हैं तो एनीथिंग मीन्स क्या? कोई भी मैथमेटिकल एंटिटी। कोई भी मैथमेटिकल एंटिटी जो खुद ब खुद बदलने की कोशिश करे,
जो खुद ब खुद बदलने की कोशिश करे या फिर गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना चाहे, उन मैथमेटिकल एंटिटीज को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स। उन मैथमेटिकल एंटिटीज को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स। ओके, एनीथिंग दैट वेराइज आर नोन एज वेरिएबल्स। वेराइज का मतलब सब्जेक्ट टू चेंज, जो चेंज करना चाहते हैं एज पर गिवन कंडीशन। अब मैथ्स में हम उन्हें डिनोट कैसे करते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स से वेरिएबल्स को डिनोट किया जाता है। अब वो भी सारे लेटर्स नहीं, कुछ कुछ लेटर्स। तो देखिए क्या क्या लेटर्स हैं? X, Y, Z, T एंड सो ऑन। जब जैसा जरूरत पड़े वहां पे हम वैसा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, बट बेसिकली वेरिएबल्स को मैथमेटिक्स में इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल x, y, z और t से डिनोट किया जाता है। ओके, ओके, होल नंबर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं और एरिथमेटिक ऑपरेशन एंड एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ओके, दीज आर बेसिक, आपको जानना चाहिए पोलिनोमियल्स जानने से पहले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कांस्टेंट डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? एनीथिंग दैट कैन नॉट चेंज ऑन देयर ओन आर नोन एज कांस्टेंट। ऐसे मैथमेटिकल एंटिटी जो खुद ब खुद चेंज नहीं हो सकते, जो खुद ब खुद चेंज नहीं हो सकते या फिर ये बदलने के कगार पे नहीं होते। ओके, वेरिएबल्स में क्या था कि वो चेंज होना चाहते हैं, दोज आर सब्जेक्ट टू चेंज। लेकिन कांस्टेंट क्या होते हैं? ये चेंज नहीं होना चाहते, खुद से ये अपने आप में चेंज नहीं लाना चाहते। कांस्टेंट में चेंज तभी आएगा अगर वेरिएबल का कोई कंडीशन अप्लाई हो तो। ओके, कांस्टेंट में चेंज तभी आएगा अगर वेरिएबल का कोई कंडीशन इसमें अप्लाई हो, अदरवाइज दे डू नॉट चेंज ऑन देयर ओन। अब समझ लेते हैं, मैथ्स में कांस्टेंट्स को इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एटसेट्रा से डिनोट किया जाता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस नंबर्स से भी कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है, नंबर्स से भी कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है। या सीधा सीधी बोले तो जो नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट का रोल प्ले करते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद हम बढ़ते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरफ। तो समझ लेते हैं, बहुत बेसिक सा बच्चा वाला टॉपिक है, बट आपको समझना चाहिए, दिमाग में ये बातें रहनी चाहिए। ओके, तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस बचपन से अगर हम स्टैंडर्ड 1-2 की बातें करें तो हमें सिखाया जाता था ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। ओके, दीज आर नोन एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये जो हम परफॉर्म करते थे, इन परफॉर्मेंस को क्या बोला जाता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन। क्या बोला जाता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब इन ऑपरेशंस को डिनोट करने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग सिंबल्स होते हैं। जैसे एडिशन का सिंबल क्या हो गया? प्लस, सब्ट्रैक्शन का माइनस, मल्टीप्लिकेशन का क्रॉस और डिवीजन का ये वाला साइन। ओके, तो कॉरेस्पॉन्डिंग सिंबल्स को क्या बोला जाता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। क्लियर? परफॉर्मेंस को अरिथमेटिक ऑपरेशन और कॉरेस्पॉन्डिंग सिंबल्स को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशन भी क्लियर हो गए होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी पढ़ाई पसंद आती है, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उसी के पास आपको नोटिफिकेशन बेल का आइकन मिल जाएगा,
just please press that notification bell so that whenever I post a video, you get notified first. Apart from this, इस वीडियो लेक्चर में किसी भी डेफिनेशन में आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्लाइड में. टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर.